शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सबको देख के इतना अच्छा लगता है। कितनी लगन से सब 5 बजे बराबर राइट टाइम पे ज्वाइन हो जाते हैं। ये लगन ही हमेशा हमें उन्नति के रास्ते पे ले जाती है। प्रोग्रेस जो कराती है, ये डेडिकेशन जो है, डिटर्मिनेशन जो है, यही है जो हमें ऊपर ले जाती है। वेरी नाइस। नए वालों से ज्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं। अच्छा दीदी, कुछ न्यू सोल ने आज ज्वाइन किया है, आपने कहा था इंट्रोडक्शन कराने के लिए, तो मधुका बहन है और शायद उनके भी कुछ जानने वाले हैं। अच्छा अच्छा, उनका आप साउंड में आ सकती हैं? आप वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि आप सामने आ जाएंगे। या ओम शांति, पहले अनम्यूट करिएगा आप। ओम शांति। ओम शांति। आप कितने साल से नए स्टूडेंट तो नहीं है, मेरे को ऐसे भावना बहन ने बताया, काफी सालों से आप ज्ञान में हैं और बहुत अथक सेवाधारी हैं। जी जी, बाबा सेवा कराते हैं। हाँ, कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? क्या बताऊं मैं, बाबा मिला जब से तो बिल्कुल कुछ मतलब जो बताना है बाबा के लिए ही बताना है, अपना तो कुछ भी नहीं है। 5-6 साल से मैं ज्ञान में हूँ और बहुत भगवान को बहुत ढूंढा था भक्ति में। भक्ति मैंने बहुत किया था, बहुत शास्त्र, बहुत माला करती थी। तो माला करते करते बहुत पूछती थी कि क्या प्रभु मैं माला करते करते शरीर छोड़ दूंगी, कभी आप मुझे मिलोगे? तो घर पे भी भक्ति वाला माहौल था। तो बस उसके बाद कुछ दिन के बाद बोलते हैं ना, बाबा कोई सच्चे दिल से भगवान को याद करे तो प्रभु उसको मिल जाता है। तो बस समय आया और बाबा ने बुला लिया अपने पास। बस उसके बाद बस बाबा के ही बनी रही और कुछ नहीं सासमा में, और कुछ बाबा और बाबा, जहाँ बाबा ले जाते वहाँ चली जाती हूँ, सेवा कर लेती हूँ, बस और कुछ नहीं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और जो जो आज से ज्वाइन हुए हैं, कुछ बताना चाहते हैं आप? अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं? ओके,
So we will start, Bhavna Ben, for today's course. Yes, sir. तो कल का रिवीजन करें. किसको किसको याद है? पुराने स्टूडेंट नहीं, मुझे नए स्टूडेंट चाहिए. पुराने स्टूडेंट को तो पता है, नए स्टूडेंट्स को पता है. अब पहचान हो गई है अपने खुद के बारे में. मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसकी बच्ची हूँ, और मेरा ओरिजिनल फॉर्म क्या है. समता बहन बोलना चाहती थी शायद. समता बहन क्या? हाँ जी समता बहन, अनम्यूट करिएगा आप. क्या अच्छा. है, वीडियोस ऑन नहीं होते हैं ना तो समझ में नहीं आता है मुझे. मेरी हाँ, विजन, सॉरी, विजन की प्रॉब्लम है मुझे. अच्छा. Yes. मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग मेरे को मिले और आपसे मैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकूं और अच्छी सच्चे की राह पर चल सकूं, शांति की राह पर. यस, ये 2 दिन में आपको समझ में आई है ये बात. वेरी नाइस. वो तो है. आत्मा का ओरिजिनल फॉर्म क्या याद है? शांत स्वरूप है और शुद्ध स्वरूप है. 7 सतो गुणों से भरी हुई. हाँ, सद्गुणों से भरी हुई है. तो वो ओरिजिनल फॉर्म है उसका. विकारों से मुक्त और गुणों से भरी हुई. हाँ, सतोगुणी, तत्वगुण, 16 कला संपूर्ण, सर्वकला, सर्वशक्तिशाली, और पूरे वैल्यूज के साथ में. पुरुषोत्तम बोलते हैं उसको. ये हमारी ओरिजिनल फॉर्म है. और वो ओरिजिनल फॉर्म का स्वरूप क्या है? एक लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट है. हम आत्माएं भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, जिस तरह से हमारा पिता है परमात्मा, है ना. परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट. अभी ये कैसा पता चले हमें कि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट ही है, जबकि हम तो भगवान को कितने ही अलग अलग रूप में देखते हैं. हर एक की अपनी श्रद्धा के अनुसार वो उस रूप में उस परमात्मा को देखता है ना. कोई शिवराज शंकर में देखता है, कोई गणेश जी में देखता है, कोई माता रानी में, तो कोई विष्णु में. हाँ, कितने ही अनेक रूप दिए हैं परमात्मा को. अगर समझो ऐसे अनेक रूप हमें कोई दे दे, तो हमें अगर कोई बोले कि तू तो गाय भी है हमारी, तू तो ये पेड़ भी है हमारा, तो ये पत्थर भी तू ही है, अगर हमें कोई बोले तो. सूरज भी तू है, चंद्रमा भी तू है. हाँ, सबसे पहले तो हम पत्थरों में ही परमात्मा को ढूंढ रहे हैं ना. परमात्मा को स्वरूप पत्थरों में डाल दिया है. उसके बाद में इंसानों में, जानवरों में, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, उन सब में हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं. उनको एक एक स्वरूप दिया है. हाँ, और उन स्वरूप में याद करने के लिए पर्टिकुलर देख भी रखे हैं हमने. जैसे वट सावित्री की अगर पूजा करनी है, तो हम पीपल की झाड़ की पूजा करते हैं. बड़ का पेड़ ना, उसके साथ चक्कर लगाते हैं. फिर गाय की पूजा, वो भी एक दिवाली के टाइम पे उसकी भी एक डे आता है जहाँ पे हम गाय की पूजा करते हैं. गाय को तो वैसे भी हम अपनी माता देवता का ही रूप दिया हुआ है. हाँ, इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स की भी हम पूजा करते हैं. वक्त वक्त पे बैल की भी होती है, गाय की भी होती है. और जिसके पास भी जो एनिमल के सहारे उनका घर चल रहा है, हाँ, वो उस एनिमल को भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि उनका परिवार की ये चल रही है, खाने पीने का सब कुछ, है ना. फिर पेड़ पौधे भी. और इससे भी हमें शांति नहीं मिली तो क्या किया हमने? उसको पत्थरों में रूप दे दिया.
गणेश जी का रूप, साईं बाबा का रूप। चलो साईं बाबा तो इंसान हमने देखा है सामने, अभी अभी होकर गया है उनका रोल। बाकी के शंकर, विष्णु, नारायण, बहुत सारे हैं। अभी तो ये भी है, साउथ के भी कितने हैं, नॉर्थ के भी कितने हैं देवी देवताएं। उन सभी स्वरूप में हमने परमात्मा को ढूंढने की कोशिश की भक्ति मार्ग में। क्या हमें परमात्मा मिला? कभी महसूसता हुई उसकी? किसको किसको हुई है? दीदी कभी कभी हमें दूसरों में नजर आता है वो, मतलब किसी ने हमें हेल्प किया तो हमें लगता है वो परमात्मा है, मतलब भगवान स्वरूप आ गया, भगवान ने हेल्प करना है। हाँ, हम ऐसी उसको उपाधि देते हैं, आज भगवान की जगह पे तू खड़ा है मेरे लिए, हाँ, है ना? वो उपाधि उसको दे देते हैं हम। क्यों? क्योंकि उसमें वो भगवान का गुण दिखाई देता है हम, है ना? मैं भगवान दिखाई दिया, या भगवान से तुम्हारा जैसे कनेक्शन हो गया हो, या उसका अस्तित्व तुम्हें पता चला हो। कभी मतलब ऐसा पता नहीं चला, लेकिन सपने में ऐसा कभी कभी दिखते हैं, आ जाते हैं। हाँ, मैं जिस स्वरूप में तुम देखना चाहते हो उसी स्वरूप में वो भगवान भी तुम्हें दिखाई देता है। हाँ, बराबर। अगर तुम भक्ति कर रहे हो गणेश जी की, तो तुम्हें गणेश के रूप में ही भगवान दिखाई देगा। वो सपने में भी आएगा, तुम्हें आशीर्वाद भी देगा, तुम्हें दिलासा भी देगा सपने में, या रियलिटी में तो तुम्हें क्या लगता है? एक गणेश जी है। जो साईं बाबा के भक्त है उनको साईं बाबा के रूप में दिखाई देता है ना? क्योंकि तुम उसको उसी रूप में पुकार रहे हो। बराबर। मगर अब उसका रियल रूप क्या है? अगर हम किसी को भी पूछेंगे तो परमात्मा कैसा दिखता है, तो जो जिसके मन में उसकी छवि बसी हुई है वो वैसा रूप बताएगा, मेरा परमात्मा ऐसा है। अब रियल परमात्मा का स्वरूप कैसा है ये कौन बताएगा हमें? स्वयं परमात्मा ही बता सकता है ना? कौन बताएगा हमें? स्वयं परमात्मा ही बताएगा। अभी जैसे अगर मैं पूछूं मेघा बहन को, मेघा बहन आपका क्या अनुभव है परमात्मा के साथ, कैसे दिखता है परमात्मा? वो कैसा दिखता है इसके बजाय वो क्या क्या कर सकता है वो मैंने उसका अनुभव लिया है। मैं वो क्या क्या कर सकता है उसका तो अनुभव है, वहाँ करने वाले की तो छवि भी तो होगी ना। सभी जो हम जैसा चाहते हैं, आप जैसे बोली ना वही तो कि अब जिस रूप में वो उसको देखते हैं वो रूप में वो हमें मिलता है, हमें मदद करता है। लेकिन उसके रूप के बजाय उसके गुण पे ज्यादा हमारा ध्यान रहता है। यस। हाँ, जो हमारे लिए जो कुछ सब कुछ करता है और हमें इतना प्यार देता है, वो उसका अनुभव बहुत किया है। हाँ। अभी वो वक्त पे मैं आपको पूछूंगी, आपके अनुभव शेयर करना उसके साथ। जैसे उसके गुणों के बारे में हम बताएंगे, उन गुणों के साथ में हम शेयर भी करते जाएंगे, ठीक है? और किसी के मन में है कि उन्होंने परमात्मा को किस रूप में देखा है या उनको दर्शन हुए हैं? ठीक है। मेरी भी जब तक परमात्मा के साथ पहचान नहीं हुई थी ना, उनका असली स्वरूप पता नहीं था, तब तक मैं गणेश जी को बहुत मानती थी। विघ्नहर्ता है ना वो, तो जितने भी विघ्न है वो ही हरेगा, इस भरोसे से मैं उसको बहुत मानती थी। देखो हमारा स्वार्थ भाव तो होता ही होता है, आखिर हम है ही स्वार्थी इंसान, है ना? तो मेरा भी स्वार्थ भाव तो था ही। क्यों गणेश जी को मानना है? क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। हाँ, हमारे ऊपर से सारे विघ्न दूर करेगा, इसके लिए मैं उसको मानती थी।
मेरी माँ जो थी वो सभी को मानती थी। हर वार में जो जो माताएं हैं, जैसे फ्राइडे जो है संतोषी माता का पूजा करना, मंगलवार को शीतला देवी की पूजा करना, सोमवार को शंकर की पूजा करना। तो हर वार में जो जो भगवान जो जो देवियां बसती हैं उन सभी की पूजा वो करती थी मेरी मम्मी। और वो उनके उपवास भी रखती थी, और उस उपवास के साथ साथ जो भी उनके लिए बंधन रहते थे ना, वो बंधन भी पालने हमें भी लगाती थी। एक बार ऐसे ही था क्वेश्चन, फ्राइडे के दिन का जो संतोषी माता का उपवास रखते हैं ना, तो उस दिन खट्टा नहीं खाते हैं। अगर आप लोगों को सबको पता है मालूम नहीं, बस संतोषी माता का व्रत में ऐसा कहा जाता है कि उस दिन खट्टा नहीं खाना होता है। तो जिसके घर में होता है उसके वो फैमिली मेंबर्स ने भी उसको पालना चाहिए। मेन जो कर रही है उसका तो उपवास रहता ही रहता है, मगर वो उपवास करके जो प्रसाद बांटती है ना, जितने लोग प्रसाद खाएंगे उन्होंने भी वो पालना है कि वो खट्टा नहीं खाए उस दिन। तो एक बार मुझे याद नहीं रहा, मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, मैं वहां पे गई थी, बाकी की सारे खाने पीने चीजों में मेरा ध्यान गया कि इसमें खट्टा नहीं है तो ही हम खाएंगे, तो हमने वहां पे खाने के लिए मना ही कर दिया था। मैं बर्थडे पार्टी से निकलते वक्त किसी ने मेरे हाथ में एक वो लिमलेट की चॉकलेट्स होती है ना, जो ऑरेंज कलर की बनी रहती है, वो मेरी बहुत फेवरेट थी बचपन में, खट्टी मीठी सी उसकी टेस्ट। तो वो मेरे हाथ में पकड़ा दी, तो मैंने बात करते करते अपने मुंह में डाल दी। जब खा लिया, घर पे आई और मेरा मुंह जब ऑरेंज ऑरेंज दिखा, मेरी माँ ने मुझे पूछा तू क्या खा के आई? मैंने बोला लिमलेट खाया। तो बस जो मेरे को एक थप्पड़ जड़ी उसके बाद में, और इतना गुस्सा मम्मी ने मेरे को किया कि तू अभी माता जो है वो तुम पे क्रोधित हो जाएगी, अब तेरे को तकलीफ होएगी, पूरे परिवार को तकलीफ हो जाएगी, तूने उपवास तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ऐसे करके काफी। तो मुझे बहुत रोना आया। तो मैं उसी वक्त बैठ के, हाँ, तब तो मेरे को समझता नहीं था भगवान का स्वरूप क्या है क्या नहीं, मगर उस दिन मैं ऐसे बाहर वरांडा में बैठी थी, वहां पे फुल मून दिखा मुझे, तो फुल मून से ही बातें करने लग गई थी मैं रोते रोते ही, कि ऐसे कौन सी माताएं होती है, ऐसे कौन से भगवान होते हैं जो इतना पाप करते हैं इतनी सी गलती के लिए। मुझे ऐसे भगवान की पूजा ही नहीं करनी है, मेरे को मानना ही नहीं है, मेरे को उनके रास्ते भी नहीं जाना है, प्लीज मेरे को इन सब में से निकाल दो, मुझे नहीं करना है ये सब व्रत वगैरह। फिर पता नहीं कैसे वो मून ने शायद मेरे को मून से साथ कनेक्ट हो गई थी, तो मून ने शायद वो शक्ति दे दी थी मेरे अंदर। मैं सीधे से जाके वहां के साथ बात किया, मैंने बोला ये व्रत तू करती है ना, तू क्या कर, मेरे को उस दिन का प्रसाद भी देने का नहीं, और उस व्रत में मुझे बंधन में भी बांधने का नहीं, जो चीज मैं निभा नहीं सकती हूँ मुझे उस बंधन में लेकर भी मत आ। इस तरह से बोला, मेरे लिए तू ही देवी है मेरी। कौन? मेरी माँ ही। मेरी इतनी गलतियां मैं करके आती हूँ स्कूल में इधर उधर, फिर भी तू मुझे डांटती नहीं है, मुझे गुस्सा करती नहीं है, और आज ये व्रत तोड़ने से अगर माँ गुस्सा करेगी करके तू मेरे को गुस्सा कर रही है, तो मेरे लिए मुझे नहीं चाहिए वो माता। तो मेरे ख्याल ऐसे थे बचपन से, हाँ। और मैं गणेश जी को बहुत मानती थी। मैं जब परमात्मा का असली स्वरूप पता चला ना, कि रियल कौन, परमात्मा कौन है, हम उनको अनेक रूप में देखते जरूर हैं, वो उसका रियल स्वरूप देखने के बाद में उसका और कोई भी स्वरूप में उसको देखना पसंद नहीं कर देंगे हम। जैसे हमको अपनी माँ जो है जिस स्वरूप में दिखाई देती है, एक इमेज हमने अपनी माँ की बनाई रहती है, अगर वो माँ अगर अपना इमेज चेंज कर दे तो कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मम्मी तो ऐसी अच्छी लगती है, वो ऐसे मत बना कर, वैसे मत बना कर, तो ऐसी अच्छी है। ऐसे ही जब हमारा असली परिचय असली परमात्मा के साथ, असली परमात्मा ओरिजिनल फॉर्म उसके साथ जब हो जाता है, तो हमें उसका और दूसरा कोई स्वरूप पसंद नहीं आता। और आज मेरी स्थिति वही है। अब उसका असली फॉर्म कैसा है ये उसी ने आके हमें बताया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता था कि परमात्मा का रियल फॉर्म क्या है। तो परमात्मा कब आए इस धरती पर और कब बताया हमें?
हम हमेशा सब लोग बोलते हैं, तुम कोई भी धर्म की बुक उठा लो, किसी भी धर्म में की बुक, कुरान ले लो, बाइबल ले लो, गीता ले लो, जैनियों का आगम ले लो, कोई भी, बौद्धिज्म का भी बुक है, सिख का गुरु ग्रंथ है। जब जब इस धरती पर कलयुग आएगा, क्लेश कलह, कहीं पे भी शांति का नामो निशान नहीं होगा। जब हम आत्माओं के जो गुण है वो दिखाई देना कम हो जाएंगे, ऐसे वक्त में हम ही आत्माएं, कौन, हम दुखी आत्माएं ही उसको पुकारेंगे कि भगवान अब तू आ जा, अब तेरे सिवाय हमारी नैया पार नहीं हो सकती, इस दुनिया को सुधारना है तो तुझे ही काम करना होगा, हम कोई नहीं कर सकता है। जब हमारे बच्चे भी हमें पलट कर जवाब देना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए हम सेल्फलेसली जी रहे होते हैं, वो बच्चे भी जब पलट कर जवाब देते हैं या पलट कर हमारे सामने ही खड़े हो जाते हैं सीना तान के, तो ऐसे वक्त में हमारे मन में क्या आता है, परमात्मा तेरे सिवाय हमारा कोई नहीं है, हाँ, बस तू ही है हमारा, और कोई नहीं है इस दुनिया में। किसी के भी लिए कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ फायदा नहीं, बस तू ही मेरा है, तू ही मेरे वक्त हर वक्त पे काम आया है। हाँ, जब ऐसी पुकार मेजॉरिटी ने लगाई, हाँ, मेजॉरिटी पूरी दुनिया मतलब, उस वक्त फिर परमात्मा को नीचे आना पड़ा, और जब वो नीचे आया तो उसने अपना पहले ओरिजिनल स्वरूप बताया। तो उसका ओरिजिनल स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट। कैसा है उसका ओरिजिनल स्वरूप? पॉइंट ऑफ लाइट। सब लोग जरा ध्यान रखिए, माइक की तरफ थोड़ा म्यूट रखें। तो ये पॉइंट ऑफ लाइट कैसे दिखाई देता है, उसने हमें कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है परमात्मा को देख नहीं पा रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे, इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम सूरज को देख सकते हो? मैं बिल्कुल सूरज की तरह दिखता हूँ। किस तरह दिखता हूँ? सूरज की तरह, वैसा ही चमकीला, वैसा ही पॉइंट ऑफ लाइट। सूरज भी दूर दूर से अगर देखो तो पॉइंट ऑफ लाइट ही दिखता है ना, वैसा ही। और उसका कर्तव्य क्या है? अभी परमात्मा के बारे में हम जो भक्ति में हैं, जो नए नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं, हाँ, उनसे ही सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है, उनको बहुत अनुभव है परमात्मा का। कौन कौन बताएगा? मेगा बहन तो रेडी है, हम मेगा बहन से पहले 2 पॉइंट सुनेंगे, उनको कैसे अनुभव रहा है प्यार का, जो भी अगर है। जी मेगा बहन। कभी कभी ऐसा होता है हमारे ऊपर जो कुछ संकट आता है, तो हकीकत सब हम उसके लिए जो इलाज करना है वो सब करते हैं, तो भी उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। कभी कभी डॉक्टर लोग वगैरह भी वो भी बोलते हैं कि उसके हाथ में है सब, अभी आपके हाथ, हमारे हाथ जो है वो हमने कर दिया ऐसा। तो आपको जैसी आपकी प्रॉब्लम है मुझे भी हो गई थी, तो बाकी ऑपरेशन वगैरह सब हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे थे, और बहुत कम उम्र में हुआ था मुझे, तो 28 थी उस वक्त मेरी उम्र। तो उस वक्त मैंने जो कुछ भगवान को याद किया और उनकी ये मदद मांगी, तो उस वक्त मुझे इतना अच्छा ये हुआ कि अभी मैं 65 रनिंग है मेरा उम्र, तो अभी मेरे एकदम बाद में मुझे इतना
अच्छा लगा कि मुझे कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर बोले कि 15-20 बरस में आपकी वो थोड़ी जो विजन है वो भी चली जाएगी, ऐसा उस वक्त मुझे बताया था। मतलब 45 इयर्स तक मेरी वो विजन चली, उनके हिसाब से पूरी चली जानी चाहिए थी। हाँ, तो अभी तो आपको मालूम है सब टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, तो वो जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है तो भी लेंस अंदर ही दिखाते हैं ना। हाँ। तो अभी मैं ये निकाल के भी अच्छी तरह देख सकती हूँ। ये स्पेक्स लगाए तो और अच्छा दिखता है, लेकिन ऐसा भी मैं अच्छी तरह देखती हूँ। आप सबका नाम भी अभी मैं पढ़ सकती हूँ यहाँ। हाँ। और एक बारीक नाम है वो भी पढ़ सकती हूँ, ऐसे ऐसे आपसे। तो ये सब उनकी कृपा है, ऐसा मुझे लगता है। और एक है कि उन्होंने मुझमें बहुत चेंजेस भी किए हैं। ऐसा जो हमारे क्या बोलते हैं अवगुण है, जो गुण के मराठी में अवगुण बोलते हैं हम। हाँ जी। वो सब एक करके वो हमारे सुधारते हैं। तो हमें हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं कि जब हम ये करते हैं तो और बाद में भी हर वक्त ऐसा। पहले मैं बहुत वीक थी, एकदम वीक थी, तो सबको ऐसा लगता था इसका कैसा हो जाएगा। तो बच्चे शादी के पहले भी बहुत वीक थी, तो कैसा हो जाएगा उसको, लेकिन बहुत अच्छा हुआ सब वो। और मुझे लगता है वो उसकी कृपा से ही हुआ, बाकी कुछ नहीं। मैंने तो उसके लिए बहुत सारा कुछ किया नहीं, लेकिन एक ऐसा भी मुझे बहुत ये आता है, अनुभव आता है कि जब हम अच्छे सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, सबकी मदद करते हैं, जो परमात्मा को अपेक्षा है हमसे कि हम ऐसा करेंगे, जो गुण हमारे हमें चाहिए वो अगर हमने छोड़ दिए तो उसकी कृपा नहीं होती है, वो कम हो जाती है। तब ये भी मैं महसूस करती हूँ, अगर वो हमें कुछ मिस्टेक नहीं करना देता कभी, हमसे अच्छी उम्मीद रखते हैं वो, हमने वो पूरी करनी है, तो वो भी हमारी उम्मीदें सब पूरी करते हैं। ऐसा मुझे हमेशा अनुभव आता है। यस, बहुत अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद दीदी। वेरी नाइस। और किसी को शेयर करना है उनका परमात्मा के साथ का अनुभव, नए बच्चे जो हैं? ये समता बहन। मैं जब यंग थी, बहुत 19 इयर्स की थी, तभी मेरे पिताजी गुजर गए और मेरी माँ नौकरी वगैरह कुछ नहीं करती थी। तो मैं SY.BCom में पढ़ती थी, तब सब कॉलेज वगैरह करके नौकरी भी करती थी, जो भी नौकरी मिलती थी वही करती थी। लेकिन तभी मेरे को मैं BSNL में, बाद में टेलीफोन एक्सचेंज में मैं ज्वाइन हो गई। लेकिन नौकरी मिलते समय भी मेरे भाई के एक दोस्त था, उसने बहुत मदद की। उसने मेरे को कहा कि अखबार में ये आया है विज्ञापन, तुम एप्लीकेशन कर दो। बाद में मैंने BCom कर रही थी, MCom करने का मेरी बहुत जिद थी। सब लड़के जा रहे थे, लेकिन फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तभी मैं सर के पास गई, तो सर ने कहा तुम क्यों चिंता मत करो, मैं अभी फीस भर देता हूँ आपकी। 350 रुपए फी थी, लेकिन वो भी मेरे पास नहीं थी। उन्होंने फी भर दी और मैंने भी खूब बहुत लगन से वो स्टडी वगैरह सब किया और अच्छी मार्क लेके पास हो गई। और हमारे जो मॉनिटर थे उन्होंने पेड़े लाके सबको खिलाए और मेरा बहुत प्रेस किया। तभी मैं ये सभी अभी मानती हूँ कि सब रिलेटिव्स, मेरे टीचर्स और सब लोगों ने मेरे को बहुत मदद की। और मेरे लिए मेरे लाइफ में आने वाले ये सब देवदूत ही है, और मैं उन्हें परमात्मा का ही आशीर्वाद मानती हूँ। ऐसे बहुत सारे परमात्मा ये सारे स्वरूप में आपको मदद करने के लिए आ गए थे, करने के लिए आए। और मेधा मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है वो। अच्छा। मेरे को मेधा जैसे फ्रेंड मिले, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, ये भी मानती हूँ। वेरी नाइस। श्रेय देना, वेरी नाइस। और किसी के हैं अनुभव? दीदी एक मिनट, लेकिन मुझे ये श्रेय नहीं चाहिए, क्योंकि वो अच्छी है इसलिए वो इधर अट्रैक्ट हो गई, अच्छे राह पे वो अट्रैक्ट हो गई, वो अच्छी है इसलिए, उसमें मेरा कुछ श्रेय नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये आपका बड़प्पन है, दिस इज योर उसका बड़ापन है। यस।
वंडरफुल। और किसी को शेयर करना है उनके अनुभव कुछ, जो नए स्टूडेंट्स हैं? हाँ दीदी, हाँ। ऐसा मेरा ज्यादा कुछ मुझे अनुभव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत नए हूँ यहाँ ऐसा स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन मनीषा, भक्ति मार्ग में भी तुम जिस भी भगवान को मानते थे उसके हाँ, साथ उस वक्त जैसे आपके कोई प्रॉब्लम आई है हाँ, और भगवान ने आपको उस वक्त में किस तरह से निकाला, तो उस वक्त में आपको कुछ अनुभव हुआ है आपके भगवान का, परमात्मा के साथ? हाँ हुआ है, हाँ। हाँ।